बच्चों, वेलकम टू फिनिक्स एडू। दिस इज़ योर एसके मैम एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। ठीक है, तो बच्चों आज के क्लास में हम लोग 11th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेरी बेसिक टॉपिक जीओसी के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों ये जो लेक्चर सीरीज़ है ना, इसमें हम लोग 1 बाय 1 जो आपके चैप्टर्स हैं उनको डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, ये वीडियो जेई और नीट दोनों एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो बच्चों इफ़ यू आर वन ऑफ दो स्टूडेंट जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर लगता है तो ये वीडियो तो भाई आपके लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग एकदम बेसिक से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं। एंड इफ़ यू आर वन ऑफ दोज जिसके ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, तो आप लोग इसको एज अ रिविजन वीडियो देख सकते हो। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है विच इज़ कैटेनेशन, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों कैटेनेशन को 3 वर्ड्स में डिफाइन करते हैं, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। और कौन सा एटम होता है जो कैटेनेशन एग्जिबिट करता है? जो कार्बन एटम होता है वो कैटेनेशन एग्जिबिट करता है, क्योंकि कार्बन का साइज बहुत स्मॉल होता है। स्मॉल साइज कार्बन जो होता है वो अदर कार्बन एटम्स के साथ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स फॉर्म करता है। क्या करता है? स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड्स फॉर्म करता है। ठीक है, चलो, तो कार्बन की इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इसी प्रॉपर्टी को कैटेनेशन बोलते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस कैटेनेशन कार्बन जो है वो मल्टीपल थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फॉर्म करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म क्या है? आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमेरिज्म वो प्रॉपर्टी होती है बाय विच 2 और मोर कंपाउंड्स दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, सो इफ वी डिफाइन आइसोमेरिज्म व्हाट वी कैन राइट? प्रॉपर्टी बाय विच 2 or more compounds have same, क्या होता है सेम? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट क्या होता है? डिफरेंट। उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। राइट, एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों इसका? बताओ, ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स है, ऐसे 2 कंपाउंड्स बताओ। देखो, अगर सपोज करो मैंने 3 कार्बन का अल्कोहल बनाया है, राइट, एक ये मॉलिक्यूल ले लिया, और एक सपोज करो मैंने CH3O CH2 CH3। ठीक है, ये मॉलिक्यूल फर्स्ट है, ये मॉलिक्यूल सेकंड है। चलो बताओ, अगर जो फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल है इसमें कितने कार्बन है? 3। H कितने हैं? 3 4 5 6 7 8, और ऑक्सीजन कितना है? O। तो फर्स्ट वाले का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C3H8O। सेकेंड वाला देखो 3 कार्बन है, 3 6 2 8 H8 एंड O। तो अगर आप ध्यान से देखो, इन दोनों मॉलिक्यूल्स A और B में जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है, बट फर्स्ट वाला अल्कोहल है, सेकंड वाला क्या है? ईथर है। देखो OH वाला H क्या है? एसिडिक है, यहाँ पे कोई एज सच एसिडिक H नहीं है। तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है बट इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो क्या बोलेंगे? ये आइसोमर्स हैं, और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे बच्चों? आइसोमेरिज्म बोलेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टॉपिक है
स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स को कैसे लिखते हैं उनके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं बच्चों, उनको 3 टाइप से हम लिख सकते हैं। सबसे पहला क्या होता है, कंप्लीट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन, है ना। कंप्लीट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन होता है ना। दूसरा वाला क्या होता है बताओ, दूसरा वाला होता है कंडेंस्ड स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन। कंडेंस्ड स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन। और थर्ड क्या होता है, थर्ड वन इज बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। चलो वन बाय वन देखते हैं ये क्या होता है। ऑलराइट, सबसे पहले कंप्लीट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। कंप्लीट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन। तो देखो, जब आप किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को लिखते हो और आपने सारे बॉन्ड्स और सारे एटम्स को क्लियरली लिखा है, तो उसको क्या बोलते हैं, कंप्लीट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज करो मैंने यहाँ पे 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल बनाया। अब देखो, इसमें मैंने सारे कार्बन और H को वेरी क्लियरली, सारे बॉन्ड्स और सारे एटम्स को शो किया है ना, सारे बॉन्ड्स विजिबल हैं, इसको क्या बोलेंगे, कंप्लीट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन। एक और देखो एग्जांपल, सपोज करो मेरे पास ये मॉलिक्यूल है। सो व्हेन वी राइट ऑल द बॉन्ड्स ऑफ अ मॉलिक्यूल, तो उसको क्या बोलते हैं, हमने उसको कंप्लीट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन में लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्या होता है, नेक्स्ट देखो बी वाला क्या था, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन। देखो, अगर मुझे कंडेंस्ड स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन बनाना है, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन, इसके लिए क्या करना होता है बच्चों, कंडेंस्ड का मतलब होता है हमने कुछ एटम्स को क्लब करके रखा है। मेनली हमने कार्बन एटम्स को स्पेसिफिकली शो किया है, ठीक है। तो देखो, लास्ट वाले में मेरे पास 3 कार्बन का था। इसको सपोज करो अगर मैं ऐसे लिख देती हूँ, CH3 CH2 CH3। तो यहाँ पे देखो, मैंने कार्बन बॉन्ड्स को स्पेसिफिकली शो किया है, बट CH बॉन्ड्स को मैंने क्लब करके CH3 लिख दिया है, CH2 लिख दिया और CH3 लिख दिया है। तो जब हम ऐसे कंडेंस करके लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कंडेंस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और लास्ट वाले का एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको वी कैन राइट CH3 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 CH2 OH, ठीक है। सो दिस इज द कंडेंस्ड स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन। थर्ड वाला क्या था, थर्ड वाला था आपका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बॉन्ड लाइन में बहुत से बच्चों को दिक्कत आती है जब कोई मॉलिक्यूल गिवन होता है उसके बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में, तो उसको आइडेंटिफाई करने में, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि जब आप केवल कार्बन बॉन्ड्स को लाइन से शो करते हो, ठीक है, और आप एचएस को नहीं लिखते हो, तो वो आपका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। इसमें जो आपके कार्बन बॉन्ड्स होते हैं वो एक जिगजैग फैशन में रिप्रेजेंटेड होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, जैसे फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल देखो, 3 कार्बन है ना, तो मैंने इसको ऐसे शो कर दिया। अब देखो, जितने भी आपके कॉर्नर्स होते हैं ना, जितने भी कॉर्नर्स होते हैं वो कार्बन एटम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे देखो, यहाँ पे तीन कॉर्नर है ना, तो ये तीनों आपके क्या हैं, 3 कार्बन एटम्स,
ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला देखो, ये वाला क्या है। अगर मुझे ये वाला ड्रॉ करना है तो 1 2 3, सबसे पहले आपको 3 कार्बन बनाने हैं तो 3 कॉर्नर बना लेंगे। सेकंड वाले पे 2 मिथाइल है ना, तो सेकंड वाला देखो आपके पास बेसिकली यहाँ पे 1 2 और 3 है, ठीक है। तो सेकंड वाले पे आप 2 ऐसे मिथाइल लगा दोगे, ठीक है। ये आपके मिथाइल वाले कार्बन है। और देखो CH2 वाले पे OH है, तो ये CH2 वाले पे आप आगे क्या लगा दोगे बच्चों, OH लगा दोगे। ऐसे आप OH लगा दिया, डन। तो ये क्या बन गया है, ये बन गया है आपका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, ये इस वाले मॉलिक्यूल का, ठीक है। आपको सिंपल बस ये ध्यान रखना है कि जो कॉर्नर होते हैं वो कार्बन एटम होते हैं, ऑलराइट। तो अभी तक हमने 3 रिप्रेजेंटेशन पढ़े। पहला आपका क्या था, पहला था कंप्लीट स्ट्रक्चर, सारे बॉन्ड्स दिखाने होते हैं, ठीक है। कंडेंस्ड वाले में कार्बन कार्बन को शो करते हैं, बाकी सारे को हम क्लब करके लिखते हैं। और बॉन्ड लाइन में क्या करते हैं, कार्बन एटम्स को कॉर्नर से रिप्रेजेंट करते हैं इन अ जिगजैग फैशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखो बच्चों, क्या है नेक्स्ट टॉपिक है सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, ठीक है। आपको पता है आपके जो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, है ना। पहला होता है आपका सिंगल बॉन्ड, दूसरा होता है डबल बॉन्ड, राइट। और थर्ड क्या होता है, थर्ड होता है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। थर्ड होता है ट्रिपल बॉन्ड। चलो, तो जब भी किसी भी मॉलिक्यूल में जो फर्स्ट कोवलेंट बॉन्ड बनता है, जैसे सिंगल बॉन्ड, सपोज करो मैंने ले लिया, लेट अस टेक मीथेन मॉलिक्यूल, ठीक है। CH4 का मॉलिक्यूल ले लिया मैंने, राइट। सो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है बच्चों, जो फर्स्ट कोवलेंट बॉन्ड होता है ना उसको क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। तो देखो इस CH के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है ना, तो पहला कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि CH4 के मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, तो आप क्या बोलोगे, इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड हैं, और वो भी कौन से हैं, CH के सिग्मा बॉन्ड हैं, ठीक है। चलो डबल बॉन्ड का ले लो एग्जाम्पल। डबल बॉन्ड सपोज करो मेरे पास है, लेट अस टेक CO2 मॉलिक्यूल, डन। तो अभी क्या बोला, फर्स्ट कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है। तो आपके CO में ये सिग्मा बॉन्ड है, उसके बाद जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, पाई बॉन्ड्स होते हैं। तो एक इधर सिग्मा है, सेकंड वाला क्या है, पाई है, ठीक है। ये सिग्मा है तो ये वाला क्या है बच्चों, ये वाला पाई है। सो इफ आई आस्क यू CO2 के मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो आप बोलोगे मैम इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड हैं, ठीक है। और इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं, इसमें 2 पाई बॉन्ड्स हैं, ठीक है। इसमें 2 पाई बॉन्ड्स हैं, ठीक है। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। सपोज करो लेट अस मेक सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। देखो सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, ठीक है, बन गया H2SO4। आपको बताना है इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है। देखो तो सबसे पहले आपको जितने भी सिंगल बॉन्ड है वो सब तो बेचारे सिग्मा बॉन्ड ही होंगे, ठीक है। तो जितने भी आपके सिंगल बॉन्ड हैं मार्क देम एज द सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है। अब देखो S डबल बॉन्डों में एक आपका सिग्मा है, दूसरा आपका पाई है, सिग्मा है पाई है। चलो बताओ टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें 6 सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है, डन, ठीक है। चलो ट्रिपल बॉन्ड देखते हैं, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल लेते हैं, लेट अस टेक N2 मॉलिक्यूल, ठीक है। N2 मॉलिक्यूल है तो देखो फर्स्ट बॉन्ड क्या होगा, फर्स्ट कोवलेंट बॉन्ड तो मैम हमेशा सिग्मा होगा, उसके बाद जो भी होगा वो पाई बॉन्ड होगा। तो ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड होता है। इसमें बोलेंगे 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स। एक और एग्जाम्पल लेते हैं,
लेट अस टेक HCN मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन साइनाइड लेते हैं, HCN का मॉलिक्यूल लेते हैं। चलो बताओ, H और C वाला आपका सिग्मा बॉन्ड है, C और N में पहला सिग्मा है, उसके बाद क्या है बच्चों, पाई बॉन्ड है। सो HCN हैज़ 2 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड। ऑलराइट, ठीक है। तो ऐसे आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड्स आइडेंटिफाई करने आने चाहिए, ठीक है। इस टॉपिक पे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ट्रेंडी होंगे, बहुत फ्रीक्वेंटली ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक ये सिग्मा बाई बॉन्ड का कैलकुलेशन और एक हाइब्रिडाइजेशन पे बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है। आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, है ना। तो जहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड्स बन रहे हैं बच्चों, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्ड्स में आपके ऑर्बिटल्स में मिक्सिंग हो रही है, और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो ही आपके हाइब्रिडाइजेशन के प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल गिवन है, तो हाउ विल यू फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करो मेरे पास, सपोज करो आई हैव इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल मैंने ड्रॉ कर दिया है, एंड माई क्वेश्चन इज, मैंने यहाँ पे दोनों कार्बन को ना, एक को A बोल दिया, एक को B बोल दिया, ठीक है। आपको बताना है इन दोनों कार्बन एटम्स की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल एक शॉर्ट ट्रिक होती है, ये शॉर्ट ट्रिक आप नोट कर लो कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और डायरेक्ट सॉल्व होता है, ठीक है। तो देखो, अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और हाइब्रिडाइजेशन, ये एक छोटी सी टेबल आप ध्यान रख सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन। सो अगर आपके कार्बन ने 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, तो जो हाइब्रिडाइजेशन होगी बच्चों, उस कार्बन की sp3 होगी, ठीक है। अगर आपके कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, तो उस केस में होगी हाइब्रिडाइजेशन sp2, एंड 2 सिग्मा बॉन्ड बनाया है तो क्या हो जाएगी हाइब्रिडाइजेशन sp। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई करते हैं, ठीक है। चलो देखो, A वाले में देखो, लेट अस मार्क ऑल द बॉन्ड्स। देखो, चलो दिस इज सिग्मा 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 पाई सिग्मा एंड सिग्मा। देखो, जो A वाला है उसने 4 सिग्मा बनाए हैं ना, तो 4 सिग्मा का मतलब sp3, तो Ca वाला जो है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, और जो ये आपका B वाला है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ठीक है। ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने। एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। चलो, एक ये मॉलिक्यूल देखते हैं एंड लेट अस ड्रॉ वन मोर मॉलिक्यूल। चलो एक बॉन्ड लाइन का देखते हैं, ठीक है। चलो मार्क कर लेते हैं कार्बन एटम्स को, A B C D। इसको A बोल देते हैं, इसको B बोल देते हैं, इसको C D E F एंड G। चलो फाइंड करते हैं इनकी हाइब्रिडाइजेशन। देखो A वाले में देखो, सिग्मा 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 सिग्मा, सो दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। B वाले में देखो, सिग्मा 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 एंड पाई, कितने 3 सिग्मा है ना, 3 सिग्मा है तो ये हो जाएगा sp2, सिग्मा एंड सिग्मा तो ये भी क्या है आपका sp2, ठीक है।
चलो नेक्स्ट देखो, डी वाला देखो, सिग्मा 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 एंड कार्बन कार्बन भी सिग्मा है, सो डी वाला क्या होगा, sp3। डन। चलो नेक्स्ट देखो, ए वाले पे देखो, सिग्मा पाई और यहाँ पे 2 H भी है ना, तो टोटल 3 सिग्मा है, तो क्या हो गया बच्चों, sp2 हो गया। ठीक है, सिमिलरली बी वाला भी क्या हो गया, sp2 हो गया। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप बॉन्ड लाइन में ना एचेस ड्रॉ करके भी क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका sp3 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 एंड sp3। ठीक है, आपको सिंपली नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कैलकुलेट करने हैं और यूजिंग दिस लास्ट टेबल, ये जो है इससे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टॉपिक इज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है, देखो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को शॉर्ट फॉर्म में DOU या फिर कभी कभी DU भी लिखा होता है। ठीक है, और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का दूसरा वर्ड क्या होता है बच्चों, एक और टर्म से इसको जानते हैं, दैट इज डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, इसको शॉर्ट फॉर्म में DBE बोलते हैं। ठीक है, अच्छा ये नंबर क्यों फाइंड करते हैं, क्या बताता है, तो बेसिकली जो उसका नाम है ना, अनसैचुरेशन की डिग्री, मतलब बताता है कि आपका जो मॉलिक्यूल है उसमें कितने पाई बॉन्ड्स हैं या फिर उसमें कितनी रिंग्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है नीट में, जेई में, तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला बस आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर गिवन है तो भी आप DB फाइंड कर सकते हो, और अगर उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है तो भी आप DB फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर वाले फॉर्मूले को देखते हैं। सो आप फर्स्ट पॉइंट ऐसे लिख सकते हो, इफ द स्ट्रक्चर of compound is given। देखो अगर आपके पास स्ट्रक्चर गिवन है तो उसके लिए जो DBE होता है that is equal to number of rings plus number of pi bond, right? इस फॉर्मूले को आप बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करके अपने नोटबुक में लिखोगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ बेंजीन रिंग देखते हैं। ठीक है, बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर सबको पता होता है ना, देखो ये बन गया आपका बेंजीन रिंग। ऑल राइट, अब आपको इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली DB फाइंड कर सकते हो। देखो कितने रिंग्स हैं बेंजीन रिंग में, तो एक ही रिंग है तो 1, और पाई बॉन्ड्स कितने हैं बच्चों, 3 हैं तो 3 हो जाएगा, तो DBE की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 4 आ गई। ठीक है, और देखते हैं, सपोज करो आपके पास गिवन है ये गिवन है नैफ्थलीन का, आपके पास स्ट्रक्चर गिवन है एंड द एग्जामिनर हैज आस्क्ड यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ DB। व्हाट यू विल डू, सबसे पहले देखो 2 रिंग्स है तो 2 कर देंगे, पाई बॉन्ड्स कितने हैं, 5 पाई बॉन्ड्स हैं तो 5 ऐड कर दोगे तो भाई 7 आ जाएगी इसकी DBE की वैल्यू। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो वी हैव की मॉलिक्यूल गिवन है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले नंबर ऑफ रिंग्स देखने हैं, तो इसके लिए DBE बताओ किसके बराबर आएगा, कितने रिंग्स हैं इसमें, एक रिंग है, और बताओ डबल बॉन्ड कितने हैं, 3 और एक 4, तो ये 4 हो गया, ये आ गया आपका 5। ठीक है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है। ठीक है, तो अगर स्ट्रक्चर गिवन होगा तो DB इज नंबर ऑफ रिंग्स प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। दूसरा क्या है, दूसरा है आपका अगर आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है। ठीक है, आप सेकंड वाला पॉइंट लिखो, राइट डाउन।
if the molecular formula of the compound is given। देखो, अगर आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है तो क्या उसके रिगार्डिंग पहले हम स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करेंगे? नहीं, केवल मॉलिक्यूलर फार्मूला के बेसिस पे भी आप डीबी फाइंड कर लेते हो। उसका फार्मूला क्या है? देखो, उसका फार्मूला है DBE इज इक्वल टू 2C+2 प्लस n माइनस x माइनस h होल डिवाइडेड बाय 2। ये फार्मूला भी आप इम्पॉर्टेंट मार्क करके अपने नोट्स में लिखोगे, राइट? देखो, इसमें C क्या होता है? C होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, राइट? N क्या होता है? नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। X क्या होता है? नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। हैलोजन एटम्स क्या होते हैं बच्चों? हैलोजन एटम आपके होते हैं FCl, Br एंड I। और H क्या होता है? H होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, राइट? ठीक है, फॉर्मूला क्या है? देखो, 2C+2 प्लस n माइनस x माइनस h होल डिवाइड बाई 2। चलो एग्जाम्पल से करते हैं, मैम ऐसे समझ नहीं आ रहा, ठीक है? तो देखो एग्जाम्पल में लेते हैं, लेट्स टेक C6H6, ठीक है? आपको नहीं पता है इसका स्ट्रक्चर क्या है, वैसे आपको पता है बट स्टिल देख लेते हैं, ठीक है? तो देखो, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 6 है, तो 6 2 12, 12 प्लस 2 14, ठीक है? क्या आपके मॉलिक्यूल में कोई n प्रेजेंट है? नहीं है, भूल जाओ, 0। x प्रेजेंट है? नहीं है, 0। h कितना है? 6 है, तो -6 कर देंगे। 14 minus 6 divide by 2 which is 8 by 2, that is 4। अच्छा, आपको पता है ये फॉर्मूला किसका होता है? बेंजीन का होता है। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर से देखा था डीबी तो कितना आया था? 4 आया था, और उसके मॉलिक्यूलर फार्मूले से भी कितना आया है? 4 आया है, ठीक है? सो इट रियली डजंट मैटर कि आप कैसे फाइंड करते हो डीबी, आपका फॉर्मूला सही होना चाहिए। स्ट्रक्चर गिवन है तो नंबर ऑफ रिंग्स प्लस पाई बॉन्ड्स, अगर फॉर्मूला गिवन है तो C+2 प्लस n माइनस x माइनस h होल डिवाइड बाई 2, ठीक है? एक और देखते हैं एग्जाम्पल, एक और देखते हैं। सपोज करो आपके पास गिवन है C2H4O2, ठीक है? आपके पास ये मॉलिक्यूल गिवन है, तो इसके लिए बताओ डीबी का फॉर्मूला क्या होगा? कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो 2C कितना? 4, 4 प्लस 2 कितना? 6, ठीक है? उसके बाद देखो n नहीं है, x नहीं है, h है, तो -4 डिवाइड बाय 2। आपके मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन भी गिवन है ना, बट क्या आपके फॉर्मूला में कहीं ऑक्सीजन गिवन है? नहीं गिवन है, तो ऑक्सीजन को हम लोग ओमिट कर देंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है? ऑक्सीजन का जो नंबर है वो डीबी की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं डालेगा। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो इस मॉलिक्यूल का डीबी क्या आएगा बच्चों? 1 आएगा, ठीक है? एक और देखते एग्जाम्पल, लेट अस टेक C2H3OCl, ठीक है? चलो बताओ डीबी का फॉर्मूला क्या होगा? डीबी हो जाएगा 2C+2, 4 प्लस 2 6 माइनस n नहीं है तो n 0 हो गया। x क्या है? x है आपके पास, Cl है 1 है, तो -1 करोगे, -3 डिवाइड बाय 2 कर दोगे, तो ये क्या आ जाएगा? ये भी आपका 1 आ जाएगा, ठीक है? तो ऐसे आप किसी भी मॉलिक्यूल का DBE फाइंड कर सकते हो, ठीक है? मूविंग ऑन टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक।